फिल्म की शुरुआत बेयर नामी एक आम से लड़के से होती है। बेयर एक नर्म दिल इंसान है और अपनी दोस्त निकी को दिल ही दिल में पसंद करता है। वो काफी अरसे से निकी को अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन हर बार ये हिम्मत जवाब दे जाती थी। उसके लिए निकी सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, बल्कि वो उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन बेयर अपने दोस्तों के साथ बैठकर निकी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो बार बार सोचता है कि जब वो निकी के सामने अपनी फीलिंग्स बताएगा तो क्या होगा। उसके दोस्त उसका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं, अब मजीद इंतजार मत करो, जाओ और निकी को सब कुछ बता दो। बेयर भी सोचता है कि शायद अब सही वक्त आ गया है, लेकिन जब वो खुशी खुशी घर वापस आता है तो उसकी खुशी अचानक सदमे में बदल जाती है। वो अपनी पालतू बिल्ली को मुर्दा देखता है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस हादसे का जिम्मेदार वो खुद था। उसने अपनी दवा गलती से खुली छोड़ दी थी, जिसे खाने की वजह से उसकी बिल्ली मर गई थी। ये वाकया बेयर को अंदर से तोड़ देता है। वो खुद को कसूरवार समझने लगता है। कई दिनों तक ना वो किसी से बात करता है और ना ही घर से बाहर निकलता है। उसकी जिंदगी जैसे रुक जाती है। लेकिन इसी दौरान उसे एक और बुरी खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि निकी जल्द ही दूसरे मुल्क जा रही है एजुकेशन के लिए। यानी बेयर के पास अपनी मोहब्बत का इजहार करने का सिर्फ एक आखिरी मौका था। अगर वो अब भी खामोश रहता तो शायद निकी हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चली जाती। फिर एक दिन उसके दोस्त आयान के जरिए बेयर को निकी की अलविदाई पार्टी का दावत मिलता है। बेयर फैसला करता है कि इस बार वो अपना मौका जाया नहीं करेगा। वो तैयार होता है और आईने के सामने खड़ा होकर दोबारा अपनी प्रपोजल लाइंस की प्रैक्टिस करता है। लेकिन पार्टी में जाने से पहले वो एक ज्वेलरी स्टोर पर जाता है। वो निकी के लिए एक खास तोहफा लेना चाहता था। काफी सोचने के बाद वो एक खूबसूरत लॉकेट खरीद लेता है, लेकिन फिर भी वो बहुत घबराया हुआ था। मजाक में वो स्टोर की सेल्स गर्ल से पूछता है, क्या यहाँ कोई ऐसी चीज है जो मेरी किस्मत बेहतर कर दे। सेल्स गर्ल हंस देती है और उससे कुछ लकी चार्म सिखाती है, लेकिन बेयर की नजर एक अजीब सी लकड़ी की छड़ी पर पड़ती है। उस छड़ी पर लिखा होता है, उसके जरिए आप अपनी एक ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। बेयर पहले तो हंस देता है, उसे लगता है ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन जब वो सेल्स गर्ल से पूछता है कि क्या ये वाकई काम करती है, तो उसका चेहरा अचानक संजीदा हो जाता है। वो बेयर को खबरदार करती है, जिस किसी ने भी इसे इस्तेमाल किया उसकी जिंदगी दोबारा कभी पहले जैसी नहीं रही। ये सुनकर बेयर थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये सब सिर्फ कहानियां होती हैं, और क्योंकि मामला निकी की मोहब्बत का था तो वो छड़ी खरीद लेता है। अब बेयर निकी की पार्टी में पहुंच जाता है। सब लोग खुशी मना रहे होते हैं। बेयर भी खुश होता है कि शायद आज उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन मसला ये था कि जब भी वो निकी को अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है वो घबरा जाता है और पार्टी खत्म होने लगती है। बेयर अपने दोस्त आयान को इशारा करता है कि सब लोग चले जाएं ताकि वो निकी के साथ अकेला वक्त गुजार सके। सब दोस्त समझ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब गाड़ी में सिर्फ बेयर और निकी होते हैं। बेयर के पास बेहतरीन मौका था। वो निकी को अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन फिर उसका एतमाद टूट जाता है। उसी उलझन में निकी का घर आ जाता है। बेयर फिर भी कुछ नहीं कह पाता। निकी गाड़ी से उतरने लगती है, लेकिन बेयर उसे रोक लेता है। निकी पूछती है, क्या हुआ बेयर, लेकिन बेयर फिर खामोश हो जाता है। निकी उसकी आंखों से सब कुछ समझ लेती है और फिर वो एक ऐसा सवाल करती है जिसने बेयर को हैरान कर दिया। वो पूछती है, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। बेयर के पास सिर्फ एक काम था, बस हाँ कहना, लेकिन हैरत की वजह से उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता। निकी वहाँ से चली जाती है और बेयर को एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया। लेकिन इसी घबराहट में वो अपनी जेब से वो जादुई छड़ी निकालता है और एक ख्वाहिश मांगता है, निकी मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे। और इसी ख्वाहिश के साथ सब कुछ बदल जाता है। ख्वाहिश मांगने के बाद कुछ लम्हों के लिए हर तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है। बेयर को लगता है कि शायद उसने बस एक पागलपन वाली हरकत की है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी मांगी हुई ख्वाहिश हकीकत बन चुकी है। बेयर वापस जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन अचानक उसकी नजर निकी पर पड़ती है। निकी अभी भी गेट के पास खड़ी उसे ही देख रही होती है। बेयर हैरान हो जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, निकी दौड़ती हुई उसके पास आती है और अजीब अंदाज में पूछती है, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकती हूँ। बेयर हैरान होकर पूछता है, क्यों, क्या हुआ है। निकी के चेहरे पर खौफ नजर आ रहा होता है। वो कहती है, मैं आज अकेली नहीं रहना चाहती, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। बेयर को ये सब अजीब लगता है, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश होता है, क्योंकि जिस लड़की को वो इतना चाहता था आज वो खुद उसके पास रहना चाहती थी। बेयर निकी को अपने घर ले आता है, लेकिन घर आते ही निकी का रवैया और भी अजीब हो जाता है। वो सीधा बेयर के कमरे में जाती है और उसके बेड पर बैठ जाती है। बेयर हैरानी से पूछता है, तुम अचानक मेरे घर कैसे आ गई। तब निकी रोते हुए बताती है, मेरे वालिदैन बहुत ज्यादा बीमार हैं, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, मैं ये सब अकेले कैसे बर्दाश्त करूँ। बेयर
उसकी बात सुनकर जज्बाती हो जाता है। वो निकी के पास बैठ जाता है। निकी अपना सर उसके कंधे पर रख देती है। सब कुछ बिल्कुल वैसा हो रहा था जैसा बेयर ने ख्वाब देखा था। लेकिन फिर अचानक निकी का रवैया बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ लम्हों के लिए उस पर से कंट्रोल हटा दिया हो। वो अचानक संजीदा हो जाती है और बेयर को देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेयर हैरान रह जाता है। वो कहता है, तुम खुद मेरे साथ यहाँ आई हो। निकी को कुछ समझ नहीं आता। वो बेयर से दूर हो जाती है। लेकिन चंद लम्हों बाद उसका रवैया दोबारा बदल जाता है। वो फिर से बेयर के करीब आने लगती है। अब बेयर के ध्यान में सिर्फ एक सवाल था, क्या ये सब उस जादुई छड़ी की वजह से हो रहा है? अगर ऐसा है तो निकी की मोहब्बत असली नहीं है, ये सिर्फ एक जादू है। अगली सुबह बेयर इस छड़ी के बारे में मालूमात तलाश करने लगता है, लेकिन इंटरनेट पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, ना कोई सबूत ना ही कोई मालूमात। इस वजह से वो मजीद उलझन में पड़ जाता है। उसे लगता है शायद वो ज्यादा सोच रहा है, शायद निकी वाकई उससे मोहब्बत करती है। लेकिन जब वो किचन में जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखता है कि निकी ने उसकी मुर्दा बिल्ली के पास कोई अजीब सा रस्म किया हुआ है। फर्श पर अजीब निशान बने हुए हैं और बिल्ली के जिस्म के साथ कुछ खौफनाक किया गया है। ये देखकर बेयर डर जाता है, लेकिन निकी इतने प्यार से उसे बुलाती है कि वो कुछ कह नहीं पाता। दोनों साथ काम पर चले जाते हैं। वहाँ बेयर खुशी से अपने दोस्त अयान को बताता है कि निकी उसके साथ रात रही। लेकिन जब वो निकी के वालिदैन की बीमारी का जिक्र करता है तो अयान हैरान रह जाता है। वो कहता है कि निकी के वालिदैन बीमार नहीं हैं। ये सुनकर बेयर के होश उड़ जाते हैं। अयान बताता है कि निकी ने कभी बेयर को इस नजर से देखा ही नहीं था। वो तो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती थी। अब बेयर को यकीन हो जाता है कि ये सबसे जादुई छड़ी का नतीजा है। उसे एहसास होता है कि वो एक ऐसी मोहब्बत में जी रहा है जो हकीकत नहीं है। लेकिन मसला ये था कि अब वो इस जादू को रोक नहीं सकता था। दिन गुजर जाते हैं और बेयर की जिंदगी बिल्कुल उसके ख्वाब जैसी बन जाती है। निकी हर वक्त उसके साथ होती है। दोनों साथ खाना खाते हैं, हर वक्त साथ रहते हैं। बेयर को लगता है कि शायद यही वो खुशी है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता निकी की मोहब्बत जुनून में बदलने लगती है और अब बेयर को उस मोहब्बत से खौफ आने लगता है। एक दिन खाने के दौरान बेयर निकी से पूछ लेता है, क्या तुम्हारे वालिदैन वाकई बीमार हैं? ये सवाल सुनते ही निकी का चेहरा बदल जाता है। वो बार बार कहती है, नहीं नहीं, लेकिन हर बार उसका रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता है। कभी गुस्सा, कभी उदासी और कभी एक अजीब सी मुस्कुराहट। बेयर को यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत गलत है। अब को उसे इस बात का सबसे बड़ा सबूत मिलने वाला था। रात के वक्त जब बेयर सोने जाता है तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि चंद लम्हों बाद उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर सामने आने वाला है। आधी रात को अचानक बेयर की आंख खुल जाती है। कमरे में अंधेरा होता है और जब वो देखता है तो निकी बेड पर नहीं होती। वो कमरे के एक कोने में खड़ी होती है, बिल्कुल खामोश। बेयर उसे गौर से देखता है, लेकिन निकी का रवैया बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। कभी वो हंस रही होती है तो कभी वो रो रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और ताकत उस पर काबिज हो। बेयर खौफजदा हो जाता है। उसे लगता है कि शायद निकी किसी चीज के कंट्रोल में है। फिर अचानक निकी एक गुलदान उठाती है और आहिस्ता आहिस्ता बेयर की तरफ चलने लगती है। उसके चलने का अंदाज बिल्कुल अजीब होता है, जैसे वो कोई आम इंसान ना हो। बेयर का खौफ मजीद बढ़ जाता है। निकी उसके करीब आती है और उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन चंद लम्हों बाद वो हंसने लगती है और बेड पर गिर जाती है। एक लम्हे के लिए बेयर सोचता है कि शायद ये सिर्फ मजाक था, लेकिन अब उसके दिल में शक पैदा हो चुका था। हर गुजरते दिन के साथ हालात पहले से ज्यादा अजीब होने लगते हैं। निकी का प्यार अब मोहब्बत नहीं रहा था, बल्कि एक खतरनाक जुनून बन रहा था। वो हर वक्त बेयर को देखती रहती थी, उसकी हर हरकत पर नजर रखती थी और उसकी मुस्कुराहट भी अब बेयर को खौफनाक लगने लगी थी। बेयर समझ गया था कि जिस निकी से वो मोहब्बत करता था वो अब ऐसी नहीं रही। इसीलिए वो अपने दोस्त सारा से बात करने का फैसला करता है। लंच के वक्त बेयर सारा को सब कुछ बताता है। वो कहता है, मैं निकी से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अब वो पहले वाली निकी नहीं रही। सारा भी हैरान हो जाती है। लेकिन उसी दौरान बेयर अपना सैंडविच खाता है। अचानक उसे उसका जायका अजीब लगता है। वो सैंडविच खोलकर देखता है और अंदर जो चीज होती है उसे देखकर उसका दिल दहल जाता है। उसके अंदर उसकी मुर्दा बिल्ली का गोश्त होता है। बेयर सदमे में आ जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि निकी के साथ कुछ बहुत खौफनाक हो चुका है, क्योंकि कोई आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। अब बेयर को समझ आ जाती है कि ये निकी नहीं है, बल्कि कोई खतरनाक ताकत उसे कंट्रोल कर रही है। बेयर डरता हुआ घर वापस आता है, लेकिन वहाँ भी उसका खौफ खत्म नहीं होता। वो निकी को एक अजीब हालत में देखता है। उसके चेहरे पर कोई अजीब सा माथा लगा होता है और उसकी आंखों में ऐसी खुशी होती है जैसे उसने कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। बेयर खौफजदा हो जाता है। वो निकी से कहता है कि तुम जाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो इस हालत में उसके साथ घर में नहीं रह सकता था। कुछ दिन बाद बेयर निकी के लिए एक पार्टी रखता है। सब लोग खुश होते हैं क्योंकि सब जानते थे कि बेयर निकी से कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन सबको एक बात अजीब लगती है, निकी तो पहले कभी
कभी बेयर को पसंद नहीं करती थी, फिर अब वो उससे इतनी ज्यादा मोहब्बत कैसे कर रही है। पार्टी में निकी महसूस करती है कि बेयर के दोस्त उसके बहुत करीब हैं। ये चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके अंदर हसद पैदा हो जाता है। वो सबके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम सब मरने वाले हो। सब लोग हैरान रह जाते हैं। बेयर भी समझ जाता है कि ये मोहब्बत नहीं रही, ये एक खतरनाक जुनून बन चुका है। लेकिन निकी यहाँ नहीं रुकती। वो मेज पर रखी हुई बोतल उठाती है, उसे तोड़ देती है और खुद को जख्मी करने लगती है। ये मंजर देखकर सब लोग खौफजदा हो जाते हैं। बेयर फौरन सबको घर जाने का कहता है और सोचता है कि निकी को मदद की जरूरत है। घर आकर बेयर गुस्से में निकी से पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारे अंदर क्या बदल गया है? लेकिन निकी अजीब अंदाज में उसके करीब आने लगती है। बेयर पीछे हट जाता है और कहता है, बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। ये सुनते ही निकी का गुस्सा बाहर आ जाता है। वो किचन से एक बड़ा चाकू उठाती है और बेयर की तरफ बढ़ने लगती है। बेयर डर जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी जान खतरे में है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो एक फैसला करता है। वो कहता है, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनते ही निकी का गुस्सा खत्म हो जाता है और वो दोबारा मोहब्बत करने वाली बन जाती है। लेकिन अब बेयर जान चुका था ये मोहब्बत नहीं थी, ये एक लानत थी। अब बेयर को पूरी तरह समझ आ चुकी थी कि निकी की मोहब्बत अब एक खतरनाक जुनून बन चुकी है। लेकिन रात जब निकी सो जाती है, बेयर आहिस्तगी से उठता है। वो फैसला करता है कि अब वो सारा से मदद लेगा, क्योंकि सारा ही वो इंसान थी जिसे वो अपनी पूरी हकीकत बता सकता था। बेयर घर से बाहर निकलता है और सारा को बुलाता है। दोनों गाड़ी में बैठकर बात कर रहे हैं। बेयर उसे निकी के अजीब रवैये के बारे में सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि किस तरह निकी एक मुख्तलिफ इंसान बन गई है, लेकिन उससे पहले कि वो जादुई छड़ी का राज बता पाता, एक खौफनाक वाकया हो जाता है। घर के अंदर निकी की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि बेयर उसके पास नहीं है और जब वो बाहर आकर बेयर को सारा के साथ देखती है तो उसके अंदर शदीद नफरत पैदा हो जाती है। निकी गुस्से में गाड़ी की तरफ भागती है। सारा कुछ समझ भी नहीं पाती और निकी गाड़ी का शीशा तोड़ देती है। बेयर हैरत और खौफ में सब कुछ देखता रह जाता है। चंद ही लम्हों में निकी सारा पर हमला कर देती है। बेयर उसे रोक नहीं पाता और सारा की जान चली जाती है। अब बेयर मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि उसकी एक ख्वाहिश की वजह से एक बेगुनाह इंसान मर गया। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि निकी फिर भी ऐसे वापस आती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो बेयर को गले लगा लेती है, लेकिन अब बेयर के लिए ये सब बर्दाश्त करना नामुमकिन था। वो फैसला करता है कि वो वापस उसी स्टोर जाएगा जहाँ से उसे वो जादुई छड़ी खरीदी थी। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो सेल्स गर्ल को पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि उसकी एक ख्वाहिश ने उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। सेल्स गर्ल उसे हकीकत बताती है। वो कहती है, एक बार मांगी गई ख्वाहिश पूरी हो जाए तो उसे खत्म करना आसान नहीं होता। बेयर परेशान हो जाता है, लेकिन फिर एक रास्ता निकाला जाता है। अगर कोई दूसरा शख्स नई ख्वाहिश मांगे तो शायद पहली ख्वाहिश का असर खत्म हो जाए। बेयर एक और जादुई छड़ी खरीदता है और अपने दोस्त अयान के पास जाता है। वो अयान को सब कुछ बता देता है। अयान मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। बेयर को लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी लालच होती है। अयान के दिल में भी लालच आ जाता है। वो बेयर की जिंदगी ठीक करने की ख्वाहिश मांगने के बजाय अपने लिए दौलत मांग लेता है। जैसे ही वो छड़ी तोड़ता है, अचानक आसमान से पैसों की बारिश होने लगती है। अयान खुश हो जाता है, लेकिन बेयर का दिल टूट जाता है, क्योंकि अब उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। वो वापस घर आता है और निकी को फिर उसी खौफनाक हालत में देखता है। अब बेयर बिल्कुल थक चुका था। उसे याद आता है कि सेल्स गर्ल ने एक बात और कही थी, अगर ख्वाहिश मांगने वाला इंसान खत्म हो जाए तो शायद वो ख्वाहिश भी खत्म हो सकती है। और अब बेयर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करता है। वो निकी को देखता है। एक लम्हे के लिए उसे वो पुरानी निकी याद आती है, जो एक मासूम और अच्छी लड़की थी। फिर वो बंदूक उठाता है और अपनी जान कुर्बान कर देता है। जैसे ही बेयर की मौत होती है, जादू का असर खत्म होने लगता है। निकी आहिस्ता आहिस्ता होश में आ जाती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता कि पिछले दिनों में क्या हुआ था। जब वो बेयर की लाश देखती है तो उसकी दुनिया तबाह हो जाती है। वो रोती है, चीखती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बेयर ने अपनी जान देकर इस लानत को खत्म कर दिया था। फिल्म हमें एक बहुत गहरा सबक देती है। कभी कभी इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है, लेकिन गलत तरीके से हासिल की गई खुशी आखिरकार तबाही बन जाती है। बेयर सिर्फ निकी की मोहब्बत चाहता था, लेकिन उस एक ख्वाहिश ने उससे सब कुछ छीन लिया और आखिर में उसे अपनी मोहब्बत को आजाद करने के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ा।